आपको बैड ट्रीट कर रहे हैं, तो वहां पे क्या करना चाहिए? जस्ट इग्नोर, जस्ट इग्नोर एंड You should जैसे ignore some. भगवान ने नाक बंद करने के लिए हाथ दिया है, वैसे दो कान दिया, एक से सुन के दूसरे से निकालो और अपने आप में आगे बढ़ो। सर एक कान से सुन के दूसरे से नहीं निकलता है, रहता है कुछ तो अंदर, इससे निकल हाँ, जाओ। नहीं निकलता है तो मतलब वही है कि आप वही एमसीडी के स्मेल ले रहे हो, मजा ले रहे हो, आप टेकिंग का मजा आता है स्मेल। अब ये ऐसे लोग हमारे लाइफ में आते क्यों, वाई? सर मे भी कुछ सिखाने के लिए, कैसे हैंडल करना है, रहते ही है ना सब तरह के लोग, जैसे उंगलियां हैं सब तरीके के। हाय प्रेक्षा वर्मा, हाउ आर यू? हाय साक्षी चावला, हाउ आर यू? काफी दिनों के बाद आज पंजाब मेल आ गई है। साक्षी Yes, जी, sir. क्वेश्चन है, एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपके लिए क्वेश्चन है। हाँ जी। आपके जीवन में आपको चार बात सुनाने वाले लोग क्यों आते हैं, वाई? क्योंकि हम क्योंकि दम खाते हैं। क्योंकि शायद हमारी एनर्जी ऐसी होती है उनके लिए। और थोड़ा थोड़ा पास में हो मयूरा जी, वाई दिस टाइप ऑफ पीपल कम्स इन आवर लाइफ, जो हमको चैलेंजेस बनाते हैं हमारे लाइफ में, हमको उल्टे सीधे बात सुनाते हैं दैट वी आर नॉट कैपेबल, हमारे काम नहीं To करते, make us हम लायक strong. नहीं। फिर वही बात हो गई ना कि भगवान जी ऐसे बंदे भेजते हैं कि नहीं, अब आप इसको ओवरकम करो और आगे बढ़ो। Become strong. और हम क्या करते हैं? And we हम we give उनको them chance. हम उनको दिल पे ले लेते हैं। कंप्लेन्स करते हैं, गम क्यों खाते हैं है। फिर। हम हाँ। उनको ब्रेड पे लगे हुए बटर की तरह लगाते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी जिंदगी में ही ऐसे लोग क्यों हैं? भगवान ने ऐसे लोग आपकी जिंदगी में इसलिए भेजे, कृष्ण की जिंदगी में कंस को इसलिए भेजे कि पता चले कि कृष्ण की असली वैल्यू क्या है। राम के जीवन में केकई को इसलिए भेजे कि पता चले कि राम की असली वैल्यू क्या है। शिव यस। जी के जीवन में रावण को इसलिए भगवान ने डिप्लॉय किया कि पता चल सके कि शिव जी भी कहाँ गलती करते हैं, उनको क्या गलती नहीं करनी चाहिए। तो हम सबके जीवन में और हमारे बहुत ही आसपास के लोग ऐसे होते हैं जो हमें बोलते हैं यू आर नॉट कैपेबल। दे आर, ये लोग क्या होते हैं पता है? हाँ भैया, यही लोग हैं जो कुछ करने के लिए उकसाते हैं। ये लोग क्या होते हैं पता है? नहीं तो ये लोग जले पे हमारे नमक छिड़क। ये लोग हमारे लाइटर होते हैं, जो हमारे अंदर की आत्मा को आग जगाने का जलाते काम हैं। करते हैं जले कि पे हम कुछ नमक। कर सकते हैं, कि हमारे अंदर एफर्ट है, हमारे अंदर क्षमता है कुछ बड़ा करने की। और जब सुतली हम बम की इन सुतली पे हम्म, सुतली बम की सुतली पे आग लगाते हैं हाँ, ताकि वो। जब हम इनकी बातों को अपने दिल की जगह अपने दिमाग पे ले लेते हैं, यस मुझे करना ही है, आई वॉन्ट टू शो दिस, जिद बना लेना कि आई कैन परफॉर्म मोर बेटर देन यू थिंक, तो हम वो काम कर जाते हैं। एक आप में से अगर हमारी कंट्री में आराम से गवर्नमेंट जॉब मिल जाती तो आप में से कौन ऐसा है जो यहाँ पर बैठ करके अपने माइंडसेट को सही करता या अपना बिजनेस करने के बारे में सोचता? साक्षी चावला जी, अगर आप एक गवर्नमेंट टीचर होते थे पंजाब सरकार के, तो क्या आप अपना कोचिंग बिजनेस चलाते थे? ना। स्ट्रेट फॉरवर्ड नो। अगर मयूरा जी, अगर आप एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय होती थी माइक्रोसॉफ्ट की, तो क्या आप टीचिंग कोचिंग पढ़ाते थे? अगर मेरे लाइफ में ऐसे चैलेंजेस नहीं आते थे तो मैं फिर वही पुरानी मयूरा ही रहती थी। बट नाउ आई हैव चेंज माई सेल्फ।
still I have to change myself. तो अगर साक्षी जी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होती थी तो ये साल के 2 से 3% के इंक्रीमेंट में खुश रहती थी, भारत सरकार के एक क्वार्टर में रहती थी, 2 BHK 3 BHK जो भी रहता था, और इनकी सोच इतनी रहती थी कि सुबह उठना है, बच्चों को पढ़ाना है, खाना बनाना है, घर को कराना है, बस दैट्स इट, खत्म। दुनिया कहाँ है, क्या है, मेरे अंदर क्या क्षमता है, पता नहीं, खत्म। यस बट जब इनको पेन इंजेक्शन लगा तो इन्होंने वो पेन इंजेक्शन को अपने अंदर लिया, और आज इनके अंदर कैपेसिटी है कि ये हर ईयर 100% इंक्रीमेंट लेने के लिए तैयार है। उस टाइम पे ये 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाती है, एक नौकरी करके कुछ पेंशन और इनकम लेकर के, एक रिटायर्ड लेडी कहलाती। लेकिन आज इनके अंदर कैपेसिटी है कि 60 साल में एक इंस्टीट्यूट खड़ा कर सके और अपनी जैसे कम से कम 20 से 25 लोगों को रोजगार दे सके। आज इनके अंदर वो कैपेसिटी जागी। श्योर यस सर जी अगर एक आईटी मैनेजर होती थी या एडमिन मैनेजर होती थी तो ये अपना बिजनेस करने के बारे में कभी नहीं सोचती थी। खुशी जायसवाल अगर कहीं जॉब करती थी तो क्या अपने आईटी बिजनेस के बारे में सोचती? कभी नहीं सोचती। गौरव त्रिपाठी को अगर जॉब में प्रेशर्स नहीं आते तो क्या वो अपना बिजनेस करने के बारे में सोचता? क्या वो जीएस शास्त्र कभी खड़ा करता? सोनल वाधवा को अगर उसके काम में सेटिस्फेक्शन रहता तो क्या हम लोगों के ईएफटी इमोशनल फ्रीडम टैपिंग के लिए आती थी? मतलब देयर इज सम चैलेंजेस टू मेक अस व्हाट वी वांट। अगर सोनल को बराबर जॉब रहती थी अच्छी तो क्या हजारों लोग जो उसको जानते हैं उसके काम की वजह से क्या जान पाते थे? क्या उसके ऑफिस वाले ही जानते थे? 200-500 लोग जो उसको जानते हैं नियर अबाउट नहीं जानते। तो आज व्हाट शी इज गेटिंग नेम, शी इज गेटिंग फेम, शी इज गेटिंग proper blessings from everyone, she is changing the life of everyone and after that she is getting the money। तो हम सबके लाइफ में अगर चैलेंजेस आया है तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज भी उतनी ही आएंगी और उस पर हमको काम करना। अगर किसी ने हमें बोल दिया कि तू करता क्या है तो लेट देम शो व्हाट आई कैन डू। समझ में आया? समझ में आया राधिका जादू? द डे इन इट वॉज अप्रॉक्स 2022 था, और मैं आप लोगों को एक रियल स्टोरी बता रहा हूँ। इट इज रियल स्टोरी। राधिका के भाई साहब मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और वो एक कंपनी में जी जान लगा के काम करते थे, और उस समय मैंने नया नया एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में सीख रहा था, उस पर मैं काम कर रहा था। तो ही वो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और हर बात मेरी अब मानते हैं। पहले भी मैं बैठा और मतलब वो इस कंपनी के एक पिलर थे। किसी कंपनी के 4 पिलर होते हैं, उसमें एक पिलर थे। बट किसी बात की वजह से ओनर ने उनको कुछ बोल दिया एंड ही कम आउट। उन्होंने मुझे बोला यार मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने बोला राजू भाई अपना बिजनेस चालू करो। उन्होंने बोला मुश्किल लग रहा है यार, नहीं पॉसिबल। बोला करो तो आप कर लो। एंड टुडे ही इज लीडिंग इन दैट बिजनेस। सो हम सबके लाइफ में ऐसी बातें, ऐसी टोन, ऐसी चिंगारियां लगना जरूरी होता है, तभी हम स्टेप आउट कर पाते। It is definitely. तो आप में से कितने लोग रेडी हो इस चिंगारी से अपने आप को मसाल बनाने के लिए? चलो दैट्स ग्रेट। हेलो प्रीति जी, हाउ आर यू? आप सभी का डिसीजन पावर स्ट्रांग होगा, आप सभी की स्ट्रेंथ स्ट्रांग होगी, सब कुछ स्ट्रांग होगा। और इसका ये तरीका यही है कि हम एक्सेप्ट करें चैलेंजेस को अपने लाइफ में और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें।
ठीक है, रेडी? हालांकि आज मेरे आसपास के लोग मुझे बहुत कुछ सुनाते हैं और ये बातें मुझे चुभती हैं, फिर भी मैं अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए तैयार हूं। हालांकि मेरी कैपेबिलिटी, मेरे काम पे बहुत सारे लोग डाउट खड़ा कर देते हैं, जिससे मैं निराश हो जाता हूं, फिर भी मैं अपने आप से और अपने काम की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। हालांकि ये सारी सिचुएशंस मेरी नजर में एक डिप्रेशन क्रिएट करने वाली सिचुएशंस होती है, फिर भी मैं अपने आप को बूस्ट करने के लिए तैयार हूं। लेट्स गो टू द आईब्रो पॉइंट। आज जो सिचुएशंस मेरे साथ हो रही है, मेरे आसपास के लोग, मेरे दोस्त, मेरे कलीग्स, बहुत सारे नेबर्स, बहुत सारे रिलेटिव्स मुझे इस बात का ताना मार लेते हैं कि तू करता ही क्या है, तेरी जिंदगी किस लायक है। बहुत सारे टोन जो मुझे कहीं ना कहीं चुभ जाता है, मुझे बहुत बुरा फील होता है, यार मेरी वैल्यू क्या है, ये लोग मुझे डिवैल्यू क्यों करते हैं। और मुझे ये लगता है यार मेरी जिंदगी कितनी बुरी सी हो गई है, हाउ आई एम परफॉर्मिंग, और मैं अपने आप को एकदम डिप्रेशन मोड में डाल देता हूँ, यार मन नहीं कर रहा कुछ करना, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। सिर्फ इन लोगों के कहने पे, इन लोगों की बातें सुनने पे मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ और मुझे शर्म आने लगती है अपने आप को इंसान बोलने पे। मुझे शर्म आने लगती है अपनी पढ़ाई पे, अपनी नॉलेज पे, अपने काम पे, अपनी एबिलिटी पे। मैं खुद अपने आप पे ट्रस्ट नहीं करता हूँ, मैं खुद अपने आप को बिलीव नहीं करता हूँ और अपने आप को वो बुरा भला कोस लेता हूँ। लेकिन मुझे आज समझ में आया कि ये सारे वही लोग हैं जो मुझे इस लेवल से बहुत ऊंचा देखना चाहते। अगर मैं इनकी पहुंच से बहुत ऊंचा चला जाऊं तो शायद इनको मेरी वैल्यूएशन होगी, तो इनको मेरी समझ आएगी कि मैं क्या करता हूं। सॉल्यूशन मेरे पास यही है कि मुझे इनकी बातों को इग्नोर करके अपने काम को और स्ट्रांग करके अपनी एबिलिटी को शो करना पड़ेगा। मुझे उस लेवल पे जाना पड़ेगा जिस लेवल तक इनकी पहुंच ही ना हो, जिस लेवल तक ये मेरे से मिल ही ना पाए, जिस लेवल तक इनको मेरे से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़े, तब जाके इनको पता चलेगा कि मैं क्या हूं। और ये चीज क्रिएट करना सिर्फ और सिर्फ मेरे अंदर है, और मैं ये चीज तभी क्रिएट कर सकता हूं जब मुझे खुद के ऊपर पूरा भरोसा हो। क्यों नहीं होता मुझे भरोसा? मैं ही वो इंसान हूं जिस इंसान ने इस धरती पर राज करना सीखा। मैं ही वो इंसान हूं जो अपने काम और अपनी कैपेबिलिटी से यहां तक चल के आया। मैं अगर अपने आप को बूस्ट करता जाऊं और अपने ऊपर भरोसा करके अपने आप को डेवलप करता जाऊं तो मैं सबसे हायर लेवल पे चला जाऊं। ये सारे लोग जो मुझे टॉर्चर करते हैं वेट करेंगे मेरी अपॉइंटमेंट का, और तब इनको पता चलेगा मेरी असली वैल्यू क्या है। मेरा रिस्पॉन्ड, मेरा जो ये तरीका है इनको रिस्पॉन्ड करने का, ये मेरे लिए एक वैल्यू क्रिएट करेगा और इनके अंदर ये चीज पैदा करेगा कि इनके कहने की वजह से मैं यहां तक पहुंचा। मैं इनकी बातों को एक मोटिवेशन की तरह से लूंगा आज से। जो मुझे बोलते हैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं चुपचाप सुनूंगा और
मेरे अंतरात्मा से बिलीव करूंगा कि मैं ही सब कुछ करके दिखाऊंगा और मैं कर सकता हूं। मैं वो सारे सॉल्यूशंस खोजूंगा जो मुझे अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए धरती पर मौजूद हैं। नहीं मौजूद हैं तो मैं उस कोच को खोजूंगा, उसको गुरु को खोजूंगा, उस बुक को खोजूंगा, उस मेंटर को खोजूंगा जो मुझे बहुत अच्छे से डिजाइन कर सके, जो मेरे साथ मिल करके मुझे आगे लेके चले। मैं आज से अपने आप से प्रॉमिस करता हूं कि मैं ऐसे मेंटेलिटी वाले लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करना ज्यादा पसंद करूंगा जिनको ग्रोथ और सक्सेस चाहिए। मैं मेरे रिलेटिव्स, मेरे उन फैमिली मेंबर्स के साथ बहुत कम टाइम स्पेंड करूंगा जो मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ कमियां निकालते, और मैं उनकी निकाली गई कमियों पे अपने ऊपर काम करके अपने आप को और अच्छा निखारूंगा। मैं उनकी कही गई निगेटिव बातों को अपने दिमाग में लूंगा, उसको प्रोसेस करूंगा और खुद को और अच्छा बनाऊंगा। मैं उनकी बातों से डिप्रेस्ड या नजरअंदाज नहीं करूंगा अपने आप। मैं डिमोटिवेट होने के लिए नहीं पैदा हुआ, मैं पैदा हुआ हूं उनकी बातों से मोटिवेट होने। हनुमान को रावण ने बोला था तू कुछ नहीं कर पाएगा, और उसकी पूंछ में आग लगाई थी। इन लोगों की बात मेरी पूंछ में लगी हुई आग की तरह रहेगी। जैसे हनुमान ने पूरी लंका जलाई और बताई मैं क्या कर लूंगा, वैसे ही मैं अपने आप को लाइटनिंग करूंगा, अपने आप को उजाला करूंगा, फिर मैं बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता। मेरे अंदर वो सारी कैपेसिटी है, बस मुझे उस साइलेंस जोन में जा करके डिफेंड करके रिजल्ट क्रिएट करना है, और ये सारा काम मैं खुद से कर सकता। मैं आज अपने आप से प्रॉमिस करता हूं कि जब तक मैं अपने आप को एक बहुत ही बेहतरीन इंसान डिजाइन नहीं कर लूंगा, जब तक मैं ऐसा डिजाइन नहीं कर लूंगा कि मैं लाखों लोगों को दे सकूं, जब तक मैं अपने आप को ऐसा नहीं बना लूंगा कि मैं लाखों लोगों की जिंदगी को अच्छा कर सकूं, तब तक मैं रुकूंगा नहीं। आई एम अनबिलीवेबल, आई एम अनस्टॉपेबल। मैं ना रुकूंगा, ना थकूंगा, ना हारूंगा। मैं पैदा हुआ हूं कुछ बड़ा करने के लिए, और ये मेरे अंदर की आवाज, और मैं करके रहूंगा। आई कैन परफॉर्म एज मच एज हायर आई विल। रास्ते में रुकावटें आएंगी, उनको हटाते हुए जाऊंगा। कांटे बिछे रहेंगे, उनको हटाते हुए जाऊंगा। पेड़ गिर जाएंगे, उनको हटाते हुए जाऊंगा। कितनी बड़ी भी बड़ी मुश्किल आएगी, मैं उसको हटाते हुए आगे बढ़ता हुआ जाऊंगा, क्योंकि मेरा मकसद बहुत बड़ा है और मैं अपने मकसद को पूरा करके ही रहूंगा। आई एम द ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ यूनिवर्स, जिसने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ मुझे भेजा। मेरे ऊपर भगवान का भरोसा है, जिसने मुझे किसी भरोसे से धरती पे भेजा है, और मैं उसके भरोसे को 100% पूरा करके रहूं। अगर मुसीबत उसने दी है तो सॉल्यूशन भी वही देगा। जितनी बड़ी प्रॉब्लम देगा उतनी बड़ी खुशी देगा, मैं ये बिलीव करता। आई एम ओपनिंग माई हैंड्स टुवर्ड द यूनिवर्स and accepting all the vibrations and energies to heal me, to balance me, to protect me, to shine me. I am a shining bird of the universe. सब लोग अपने अपने ऊपर हाथ रखो, अपने आप को ब्लेस करो। कैसा फील हो रहा है? आप अनम्यूट करके बोल के बता सकते हो। सुपर डुपर। किसको फील हुआ सुपर डुपर? मयूरा को। सुपर। हाउ आर यू तन्वी जी?
I'm good, sir. How you are feeling after launching your second book? Very happy. Okay. Congratulations, Tanvi. Thank you. तो तन्वी जी ने वो बुक लॉन्च की जिसके बारे में हम सोच रहे थे कि हम करेंगे नहीं करेंगे कैसे करेंगे, एंड शी हैज गिवन मी सरप्राइज। कुछ दिनों पहले इन्होंने वो बुक मेरे को भेजी और बोले सर इसको देख लो और बताओ कैसी है। मैंने पूरा डिटेल में तो नहीं देखा, बट ऊपर ऊपर से देखा, मैंने कहा बहुत अच्छी है, इसको लॉन्च करो। एंड शी हैज लॉन्च। So this is all because of your motivation. आपका पुश जो हमेशा रहता है. And thank you all to my lovely family here. देखो मैं हाँ, मतलब रेगुलर नहीं रहती ये क्लब में. तो मैं सबको देता हूँ। तो यहाँ पे ऐसा है जिसको मैं बोलता हूँ नहीं नहीं तुम कान बंद कर लो, उसके बाद बोलूंगा। नहीं वैसे तो नहीं है, बट है वो आपकी छड़ी रहती है हमारे पीछे हमेशा. छड़ी नहीं रहती, अगर आप एक्शन लोगे तो हम साथ हैं। हाँ. और आप अगर अपने आप को कंफ्यूज करोगे तो आई विल मेक इट डबल कंफ्यूज। जैसे योगिता बोली ना, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ तो मैं चुप बैठ जाता हूँ, थोड़ा और हो जाए, थोड़ी और हो जाए, कितना हो सकती है और हो जाए, कम ऑन, गो ऑन द टॉप। आप क्लैरिफाई होके आओ, मुझे करना ही है एनी हाउ। जैसे प्रेक्षा मेरे पास है, मुझे ये काम करना ही है, ओके प्रेक्षा वी विल डू। समझ में आया? खुशी मेरे से नहीं हो रहा है, अब मैं साइलेंट हो जाता हूँ। खुशी बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस बताएगी मेरे साथ काम करने का। खुशी बता सकती हो? हम्म। ओ खुशी, हाँ, बताओ बताओ, लोगों को बताओ मेरे साथ काम करने का एक्सपीरियंस। अच्छा था और अच्छा है। नहीं अच्छा वो नहीं, अगर कंफ्यूज होती हो तो मैं क्या बोलता हूँ? कुछ नहीं बोलते, डांटते हो। साइलेंट हो जाता हूँ। ये मुझे सही लगता है, क्योंकि अगर आप कंफ्यूज हो तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो, अगर आप ही नहीं क्लियर होगे तो हम कैसे क्लियर करेंगे? आप डेडिकेटेड हो कि मुझे ये काम करना है, कैसे भी करके दो, हम करके देंगे। समझ गए बात? पॉइंट समझ में आ गया? बरगद के बूट नहीं, पीपल के बूट है हम, पीपल के, बरगद वाले नहीं हैं। तो जो समझ लो, पीपल के बूट, बरगद के बूट, जो समझना समझ। आप बोलो कि मुझे ये चीज करनी है, ठीक है, दैट वी विल फाइंड द सॉल्यूशन, कैसे करना है, हाउ टू डू एवरीथिंग। चलो एक बहुत ही प्यारा म्यूजिक है, बहुत रिलैक्सिंग म्यूजिक है, लेट्स लिसन दिस। आ रही है आवाज? आवाज आ रही है? बंद हो गई सर। नहीं आ रही आवाज? आ रही है. We are
हाउस द जोश। हाय सर। हाय। अगर एक आतंकवादी इतना कुछ सुनने के बाद भी दूसरे देश में जाके बम गिरा सकता है, तो हम अपने अंदर के बम को जगा कर कुछ बड़ा क्यों नहीं कर सकते? बस फर्क इतना है कि हम उतने हाई लेवल की ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, उतने डिसिप्लिन ट्रेनिंग नहीं लेते हैं जितनी हाईली डिसिप्लिन ट्रेनिंग वो लोग लेते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से,